श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज से हम श्रील हरदास ठाकुर का जीवन चरित्र श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की पदवी प्रदान की। ऐसे श्रील हरदास ठाकुर, उनका स्वरूप, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर के प्राकट्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रमुखतः श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ उनके जीवन पर विशेष प्रकाश डालते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार वह 1371 शकाब्द 1441 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में आविर्भूत हुए थे। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश में स्थित है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 1407 शकाब्द 1486 ईस्वी में हुआ। अतएव श्री हरदास ठाकुर उनसे लगभग 35 वर्ष बड़े थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व हरदास ठाकुर ने हरिनाम की महिमा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने आचरण से दूसरों को भगवान नाम उच्चारण करने हेतु प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने नाम महिमा की अनेकों लीलाएं प्रकाशित करके जगत के जीवों का उद्धार किया। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरदास ठाकुर के माध्यम से ही नाम महात्म्य का प्रचार किया। तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के जन्म के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ हैं, उनके जीवन पर विशेष प्रकाश डालते हैं। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार हरदास ठाकुर 1441 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव है, वहां पर उनका आविर्भाव हुआ। अब ये स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में है। और चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 1486 ईस्वी में हुआ था। इसका अर्थ है नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर 35 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए थे। श्री हरदास ठाकुर का आयु भी 35 वर्ष महाप्रभु से बड़ा था। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही हरदास ठाकुर ने हरिनाम की महिमा का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अपने आचरण से हरदास ठाकुर दूसरों को भगवान नाम उच्चारण करने में प्रेरणा प्रदान करते थे। हरदास ठाकुर नाम महिमा की अनेकों लीलाएं प्रकाशित करके जगत के जीवों का उद्धार कर रहे थे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को ही माध्यम बनाकर नाम महात्म्य का प्रचार किया। हरदास ठाकुर के बाल्यकाल आदि का कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। कई अपग्रंथों में वर्णन आता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उनके माता पिता के देहांत के पश्चात एक यवन दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। अतः यह सर्वथा अनुचित है। इस वक्तव्य को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि गौड़ीय वैष्णव आचार्य स्वीकार नहीं करते। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के मूल स्वरूप का वर्णन प्रमुखतः श्रील शिवानंद सेन के पुत्र श्रील कवि कर्णपुर विरचित श्री गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो हरदास ठाकुर का जो बचपन था, बाल्यकाल था, इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलता है। कई अपग्रंथ है जिसमें ऐसा बताया गया है कि हरदास ठाकुर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और जब उनके माता पिता ने देह त्याग किया, उसके बाद एक यवन दंपत्ति ने हरदास ठाकुर का पालन पोषण किया। तो ये ठीक नहीं है, अनुचित है। इस बात को, इस वक्तव्य को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य स्वीकार नहीं करते। तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर का जो मूल स्वरूप है, उसका वर्णन श्रील शिवानंद सेन के पुत्र श्रील कवि कर्णपुर ने एक ग्रंथ लिखा है,
श्री गौर गणोदेश दीपिका उसमें प्राप्त होता है। वे लिखते हैं, ऋचिकस्य मुनेः नाम्ना ब्रह्मा महातपा प्रह्लादेन समम जातो हरिदासाख्यो अपि सन। ये श्लोक श्री गौर गणदेश दीपिका से है और श्लोक क्रमांक 93 है। ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा महातपा तथा प्रहलाद महाराज श्री चैतन्य लीला में संयुक्त रूप से हरदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा और प्रहलाद महाराज दोनों संयुक्त रूप से हरदास ठाकुर के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए। मुरारी गुप्त चरणैश्चैतन्य चरितामृते उक्तो मुनि सुतः प्रातः तुलसी पत्र महारण अधौतमभिशप्तस्तं पित्रा यवनतां गतः सा एव हरिदासः सन जातः परम भक्तिमान। श्री गौर गणदेश दीपिका श्लोक क्रमांक 94 और 95। चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में मुरारी गुप्त बताते हैं कि एक दिन महातपा ने अपने पिताजी को एक बिना धुला तुलसी का पत्ता दे दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण महातपा ने एक यवन परिवार में महान भक्त हरदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया। तो मुरारी गुप्त भी एक ग्रंथ लिखे हैं चैतन्य चरिता। तो ब्रह्मा, महातपा और प्रहलाद महाराज के संयुक्त रूप हरदास ठाकुर माने जाते हैं। तो मुरारी गुप्त चैतन्य चरिता में लिखते हैं कि एक दिन महातपा ने अपने पिताजी को बिना धोए तुलसी का पत्ता दे दिया, जिससे उनके पिता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। इसी श्राप के कारण महातपा ने एक यवन परिवार में महान भक्त हरदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया। प्रेम विलास ग्रंथ में जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास लिखते हैं कि ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा और उस जगत के गौण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ स्वयं महाभागवत प्रहलाद भी इन दोनों के बीच प्रकट हो गए। अर्थात श्री हरदास ठाकुर में तीन महत्वपूर्ण महत् पुरुषों का समावेश है। इस बात की पुष्टि करते हुए श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17वां अध्याय 71वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, महाप्रकाश के दिवस चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर का आलिंगन किया और उन्हें बतलाया कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर इस गुत्थी को छुड़ाने का प्रयास न करते हुए कहते हैं, केह बले चतुर्भुज ये न हरिदास, केह बले प्रहलाद ये न प्रकाश, सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठी संगे यार विलास। श्री चैतन्य भागवत 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 106 और 107। कोई कहता है कि श्री हरदास ठाकुर चतुर्भुज ब्रह्मा जी हैं, तो कोई मानता है कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं। सभी का यह मत है कि जिन्होंने परम भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में विलास किया, वे यही नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर महाभागवत हैं। तब एक और ग्रंथ है प्रेम विलास, उसमें लिखा गया है, जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास लिखते हैं, ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा और उस जगत के गौण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ स्वयं महाभागवत प्रहलाद भी इन दोनों के बीच प्रकट हो गए। तो ऋषि के पुत्र ब्रह्मा, ये ब्रह्मा इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा से अलग हैं। तो ये ब्रह्मा और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, इनके साथ साथ महाभागवत प्रहलाद महाराज, इन दोनों के बीच प्रकट हो गए। अर्थात हरदास ठाकुर में तीन महत्वपूर्ण महत् पुरुषों का समावेश है। इस बात की पुष्टि श्रील प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं। जब महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, तो उन्होंने हरदास ठाकुर को आलिंगन किया और हरदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करके बतलाया कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार हैं।
और चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर भी इस गुत्थी को छुड़ाने का प्रयास ना करते हुए ये भी कहते हैं। तो कोई कहता है कि हरदास ठाकुर चतुर्भुज ब्रह्मा जी है, तो कोई मानता है हरदास ठाकुर प्रहलाद महाराज के प्रकाश हैं। सभी का यह मत है कि जिन्होंने परम भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में विलास किया वे यही नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर महाभागवत हैं। अब कोई कहता है हरदास ठाकुर ब्रह्मा जी है, कोई कहता है कि चैतन्य हरदास ठाकुर प्रहलाद महाराज के प्रकाश हैं। तो दोनों है, दोनों भी मानना चाहिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हरदास ठाकुर का स्वरूप क्या है, उनका प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने से पूर्व क्यों भेजा, और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मेरे आने से पहले ही हरि नाम का प्रचार हो, इसलिए भगवान क्या करते अपने भक्तों को पहले भेज देते हैं। इसलिए शास्त्र अनुमोदित सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। अब हरदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा अपराध हुआ था भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया था। जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का, अपनी अपराध का एहसास हुआ तो उन्होंने देखा कि इस भूल का प्रायश्चित मुझे करना होगा, तो मैं यवन कुल में जन्म लूंगा, मैं मलेच्छों के कुल में जन्म लूंगा। तो वही ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, अपना अपराध को सुधारने के लिए एक यवन कुल में जन्म लिए, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हरदास ठाकुर के रूप में। इसका वर्णन आगे आएगा, इसको भी हम सुनेंगे। आज हमने केवल हरदास ठाकुर का मूल स्वरूप क्या है और उनका आविर्भाव कैसे हुआ उसके विषय में सुना। अब अगले सत्र में श्री हरदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी किस प्रकार से हैं और विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी ऐसा जन्म क्यों लेना चाहते थे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वारंग की जय।